हुई अभीरा और अरमान की हल्दी सेरेमनी। लेकिन सेरेमनी शुरू होने से पहले ही विद्या ने ऐसा बड़ा तांडव मचा दिया कि पूरे परिवार की खुशियों पर मानो ग्रहण लग गया। आखिर विद्या ने ऐसा क्या कर दिया? कैसे अभीरा ने अपनी समझदारी और प्यार से विद्या को सही रास्ता दिखाया? क्या इस बार शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो पाएगी या फिर एक बार फिर कोई बड़ा तूफान आने वाला है? आइए जानते हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड की पूरी और सबसे बड़ी अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ आपको टीवी सीरियल्स की हर लेटेस्ट अपडेट, स्पॉइलर और बीटीएस सबसे पहले देखने को मिलती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय अभीरा और अरमान की हल्दी सेरेमनी के कई बीटीएस वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में पूरा पोद्दार परिवार हल्दी की रस्म का आनंद लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह हल्दी सेरेमनी पोद्दार हाउस में नहीं हो रही है। बीटीएस के बैकग्राउंड को ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है कि यह किसी बेहद खूबसूरत रिसॉर्ट का लोकेशन है। अब सवाल यह है कि आखिर शादी को रिसॉर्ट में शिफ्ट क्यों किया गया? दरअसल यह वही खास जगह है जो अभीरा की मां अक्षरा की यादों से जुड़ी हुई है। अभीरा चाहती है कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर उसकी मां की यादें भी उसके साथ रहें। इसलिए मेकर्स ने इस इमोशनल लोकेशन को शादी के लिए चुना है, जिससे दर्शकों को भी पुराने दिनों की यादें ताज़ा होती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं विद्या की। जब अभीरा और अरमान शादी का फैसला कर लेते हैं, तब विद्या चाहती है कि शादी में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल हों। वह कहती है कि सिर्फ माधव को बुला लेते हैं और बाकी लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक नया विवाद। विद्या पुराने गिले शिकवों को भूलने के लिए तैयार नहीं होती और कुछ रिश्तेदारों को शादी से दूर रखना चाहती है। हालांकि इस बार अभीरा चुप नहीं रहती। वह पूरे सम्मान के साथ विद्या को समझाती है कि परिवार में सभी से गलतियां होती हैं। अगर दूसरों की गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा तो फिर अपनी गलतियों का हिसाब कौन देगा? अभीरा याद दिलाती है कि हर इंसान से कभी ना कभी गलती होती है और रिश्तों को बचाने के लिए माफ करना भी जरूरी होता है। अभीरा साफ कहती है कि यह सिर्फ उसकी और अरमान की शादी नहीं है, बल्कि पूरे पोद्दार परिवार की खुशी का मौका है। इसलिए परिवार का हर सदस्य इस शादी का हिस्सा बनेगा। कोई भी खुद को अलग महसूस नहीं करेगा और कोई भी इस खुशी से वंचित नहीं रहेगा। अभीरा की यही बातें विद्या को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विद्या सच में अपनी जिद छोड़ देगी या फिर आखिरी समय तक कोई नई परेशानी खड़ी करेगी। क्योंकि इस शो में जब भी सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आता है, तभी कोई नया ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ हल्दी सेरेमनी के वायरल बीटीएस में दिशा की भी एंट्री दिखाई दे रही है। दिशा को देखकर फैंस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर दिशा यहाँ क्यों आई है? क्या वो सच में अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करने आई है या फिर उसके मन में कोई नई साजिश चल रही है? दूसरी ओर बुआसा भी लगातार दिशा का साथ देती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि दोनों मिलकर शादी में कोई नया ड्रामा खड़ा करने की कोशिश करें। हालांकि अभी तक बीटीएस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन शो की कहानी को देखते हुए दर्शकों को किसी भी बड़े ट्विस्ट के लिए तैयार रहना होगा। अगर हल्दी सेरेमनी की बात करें तो इस बार पूरा माहौल बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। हर तरफ पीले फूलों की सजावट, ढोल नगाड़े, मस्ती, डांस और खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। परिवार के सभी सदस्य पारंपरिक कपड़ों में बेहद शानदार नजर आएंगे। दादी सा जब अपने हाथों से अभीरा और अरमान को हल्दी लगाती है, तब वह काफी भावुक हो जाती है। उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ बीते हुए समय की यादें भी साफ दिखाई देती हैं। यह सीन दर्शकों को भी इमोशनल कर देगा। वहीं मायारा अपने मम्मी पापा को हल्दी लगाते हुए बेहद क्यूट दिखाई देगी। उसकी मासूमियत और खुशी पूरे माहौल को और भी खास बना देगी। परिवार के बाकी सदस्य भी दोनों पर फूल बरसाते हुए, डांस करते हुए और जमकर सेलिब्रेशन करते हुए नजर आएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार कोई भी सदस्य नाराज या अलग थलग दिखाई नहीं देगा। हर कोई चाहता है कि अभीरा और अरमान की शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो। यही वजह है कि पूरा पोद्दार परिवार एकजुट होकर इस खुशी को सेलिब्रेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? क्या दिशा और बुआसा कोई नया खेल खेलेंगी? क्या विद्या पूरी तरह बदल जाएगी? क्या अभीरा और अरमान की शादी आखिरकार बिना किसी नई मुसीबत के संपन्न हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों,
आपको क्या लगता है कि आगे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होगा? क्या दिशा फिर से कोई नई साजिश रचेगी या इस बार वह सच में बदल चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नए अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।